क्या जम्मू कश्मीर में आज कुछ बड़ा होने वाला है? आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने गुपकार रेजिडेंस पर एक मीटिंग मुनक्कद की है, जिसमें तमाम लेजिस्लेचर जो हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके अलायंस पार्टनर भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगातार जितने भी लेजिस्लेचर हैं वो वहां पर गुपकार रेजिडेंस जो उमर अब्दुल्ला का है वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना होगा कि क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप खबरें सुन रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो नाखुश है। और उनके नाखुश होने का कारण यही है कि जो 48 जेकेएस की ट्रांसफर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के साथ साथ ये पहले से ही जानते थे कि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल पावर सिस्टम है, क्योंकि जब उन्हें पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी जो है वो यहाँ पर जो है वो शासन रहेगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो है हम बार बार कहते हैं और लोगों ने भी ये महसूस किया है कि यहाँ पर ड्यूअल पावर सिस्टम है। लेकिन जिस से नाखुश है, यानी जिस चीज से उमर अब्दुल्ला खुश नहीं है, वो चीज है कि जो 48 ट्रांसफर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को ये भी नहीं पता कि वो ट्रांसफर्स हुई हैं, उनके बारे में उनसे कुछ पूछा नहीं गया, उन्हें वहां पर रखा नहीं गया। यानी देखिए जो डिपार्टमेंट उनके पास है उस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा हो सकता था कि अगर उन्हें ट्रांसफर करनी थी तो उसमें मेरी भी मर्जी शामिल होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ड्यूअल पावर सिस्टम का मतलब ये कहता है कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की पावर को छीनना और दूसरी तरफ से उन्हें ट्रांसफर करना, और जिस बंदे की वो पावर है उसका ये कहना कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक क्रूशियल मीटिंग जो है वो मुनक्कद की। और अभी मैं आपको बता दूं कि मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। जो श्रीनगर का गुपकार रेजिडेंस है उमर अब्दुल्ला का, वहां पर सिक्योरिटी को जो है वो तैनात किया गया है। लगातार लेजिस्लेचर जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें बताया ये जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर, स्टेटहुड को लेकर और जो 48 जेकेएस ट्रांसफर्स हुई हैं उनको लेकर जो है वो यहाँ पर बातचीत होगी। लेकिन जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने पहले ही मिनिस्ट्री लेने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आ जाता हमें किसी तरह की कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। लेकिन आपने देखा कि अभी भी जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं उनकी जगह बाकी है, ये उसे एक्सपेंड करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी इस तरह की मीटिंग बुलाना। और फिलहाल आप देखिए कि उमर साहब बहुत बार दिल्ली गए स्टेटहुड को लेने के लिए, वो स्टेटहुड नहीं मिला जिसका उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, उसे लेकर भी तमाम लीडर, चाहे वो मैं आपको बता दूं कश्मीर के लीडर्स हो और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, खास तौर पर वो भी खुश नहीं है। जिस तरह से आप बात करते हैं स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, वो भी ये कह रहे थे कि ये एंटी मुस्लिम बिल है, जिसे जो है अमित शाह की बात करते हैं और किरण रिजिजू की बात करते हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, वो भी कहती है कि ये बिल जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो मुस्लिमों को दबाने के लिए लाया गया है। इसी तरह से शहजाद गनी लोन भी मानते हैं कि इससे जो है मुस्लिमों के जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है, चाहे वो वक्फी जमीनों को लेकर है, वो उनसे जो है वो छिन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज जम्मू कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है? क्या उमर साहब जिस तरह से जो वो मुख्यमंत्री हैं, ये भी बताया जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया पर खबरें भी गर्दिश हो रही हैं कि वो यहाँ पर जो है क्या वो रिजाइन कर सकते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें रिजाइन ही करना होता तो वो अपनी इतनी कम समय के लिए अपनी सरकार जो है वो क्यों बनाते। हालांकि उनके वालिद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, बहुत सी चीजों में वो उमर अब्दुल्ला को गाइड करते हैं। उमर अब्दुल्ला के पास जो है खुद का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने सरकार बनने के साथ ही कह दिया था कि 2014 से पहले उन्होंने जो गलतियां की थी वो गलतियां अब नहीं करेंगे। और उमर साहब अपने वादे जो हैं वो लगातार पूरे कर रहे हैं, चाहे उसमें फ्री बस सर्विसेज हो, वो उन्होंने महिलाओं के लिए की है, चाहे मैरिज असिस्टेंस स्कीम की बात करें, विडो पेंशन की बात करें, ये सारी चीजें जो है, चाहे मैं मुफ्त अनाज की बात करूं जो एवाई के लिए, वो चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से नाखुश हुए। लेकिन ये नाखुश होने वाले जो है, आपने देखा कि कुछ समय पहले यहाँ पर रमजान चल रहा था, लगातार इफ्तियारियां हो रही थी, इफ्तार पार्टी थी, उसमें आपको ये सब लोग जो है वो साथ में नजर आते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि ये सरकार से जो है वो नाखुश है।
हैं, लेकिन ये चीजें हजम नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी अगर आप श्रीनगर में देखें तो श्रीनगर में वो माहौल चल रहा है, श्रीनगर में अभी लगातार लेजिस्लेचर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उमर साहब को, चाहे मैं यहाँ पर बात करूं, वो उमर साहब के पास जा रहे हैं, उनके रेजिडेंस पर जा रहे हैं और कईयों के हाथ में जो है वो प्ले कार्ड भी है जिस तरह से बात करते हैं। लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लोगों ने हमें जो है यहाँ पर चुना है और लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो पावर्स आपके पास थी वो पावर्स भी आपके पास नहीं है, तो हमने आपको वोट देकर कहीं गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि उमर साहब की ये सरकार है, इस सरकार को लोगों को जवाब देना है और अगर ये लोगों को जवाब देंगे, लोग इनसे जो है सवाल पूछेंगे तो ये जवाब क्या देंगे, क्योंकि इनकी जो है वो कहीं पर भी नहीं चल रही। इस ड्यूअल पावर सिस्टम से लोगों का भला तो हो नहीं रहा और जम्मू कश्मीर ये किस ओर जा रहा है, ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन फिलहाल आपको इंतजार करना होगा जैसे ही मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि मीटिंग के 3 एजेंडा रह सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल का सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर वक्फ की जमीनें हैं और वक्फ की जमीनें जो है वो सीधा सेंटर के पास चली जाएंगी, उसका पहला चेक जो है वो सेंटर के पास रहेगा। दूसरा, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में नहीं आया है। और तीसरी बात करते हैं जो भी ट्रांसफर्स की, अगर ट्रांसफर्स की देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट जो है वो उमर साहब के पास था, लेकिन ये ट्रांसफर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। इसे लेकर उमर साहब जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं और फिलहाल अगर बात करते हैं उनकी नाखुश होने की, ये आप लोगों को आज पता चल जाएगा कि वो क्या फैसले लेते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस वास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए आपको हमको सबको इंतजार करना होगा कि गुपकार से क्या होता है। और आपको बता दें कि उनके पार्टी के एक लीडर ने पूरी तरह से ये जो है एश्योर किया है कि मीटिंग जो है वो इन मुद्दों को लेकर चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस डिसीजन से जो है वो नाखुश थे। इसी को लेकर ये क्रूशियल मीटिंग जो है वो आज मुनक्कद की गई थी। फिलहाल गुपकार पर हमारी नजरें भी रहेंगी और उससे क्या डिसीजन आता है उसको लेकर अगर आप लोगों की कोई राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर रखिएगा। फिलहाल आज हम भी उस खबर पर बने रहेंगे और आप भी बने रहिएगा, आपको पल पल के अपडेट देंगे। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।